नमस्कार सचिन जी। नमस्कार अच्छा। नमस्कार दर्शकों। मेरे साथ हमारे पेशेंट सचिन जी हैं, जो मेरे मित्र भी हैं एक तरह से। मतलब वो सिर्फ पेशेंट नहीं है, वो मित्र भी है। इनको क्या हुआ कि होली वाले दिन चोट लग गई गिरने की वजह से। तो मेरे से बात हुई, तो मैंने कहा कि मेरे पास आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और होली के हम अगले दिन मिले, और इनके एंकल में फ्रैक्चर हो गया था। और वो फ्रैक्चर भी बहुत डिस्प्लेस था। लेकिन मैं सचिन जी को पर्सनली जानता हूँ और बहुत टाइम से इनको ट्रीट करता आ रहा हूँ। इनका मेंटली एंड फिजिकली ये प्रिपेयर नहीं थे सर्जरी के लिए। हालांकि सर्जरी की ज़रूरत थी, हड्डी खिसकी हुई थी। तो अब जब मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है पेशेंट और फिजिकली भी प्रिपेयर नहीं होता है, तो हमें कई बार दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ता है जो पेशेंट के लिए सूट करता है। हर फ्रैक्चर का या हर बीमारी के दो तीन तरह के इलाज होते हैं। हर इलाज हर पेशेंट में फिट रहे ऐसा नहीं होता है कि एक ही इलाज हर पेशेंट में हम करें, कभी भी कारगर नहीं होता है। हर पेशेंट के लिए जो इलाज सूट करता है वही उसको देना चाहिए, ताकि रिजल्ट मैक्सिमम आ सके। यही एक डॉक्टर का ढूंढने का और डॉक्टर का यही एक मेन फर्ज है कि जो बीमारी पेशेंट को हुई है, जो प्रॉब्लम पेशेंट को आई है, जिस तरह का पेशेंट है उसका वैसे इलाज, मतलब एक कस्टमाइज इलाज होता है। अच्छा, तो हमारा इनसे इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ कि ऑपरेशन वर्सेस कंजर्वेटिव, मतलब कि प्लास्टर या हड्डी बिठा के करने का तरीका। तो जब कॉन्फिडेंस में आई, सारी बातें आई, और मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये सर्जरी के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं है। तो हमने कहा कि यदि आप सहन कर सकते हैं तो हम भी आपको उस तरह का इलाज दे सकते हैं। तो हमने यहीं इसी क्लिनिक पे, मेरे एसके ऑर्थो क्लिनिक पे, इनकी बोन्स को थ्रू प्लास्टर बिठाया। और वो इतनी अच्छी बैठ हुई, वो इतनी अच्छी हड्डी बैठ गई कि 100%, मतलब आप एक्सरे बाद में पता ही नहीं लग रहा था कि फ्रैक्चर है या नहीं है। बिल्कुल हड्डी 100% बैठ गई। पर उसमें हमारे पेशेंट का भी कोऑपरेशन जरूरी है। और उसमें क्या होता है कि जब हम प्लास्टर से हड्डी बिठाते हैं, तो क्या है कि पेशेंट को भी हमारी बातों को फॉलो करना पड़ता है। जिससे कि सचिन जी ने बिल्कुल उसके लिए कमिटमेंट रहा कि मैं आपकी बातों को पूरा फॉलो करूंगा। इन्होंने हमारी कई हर बात, कई हर डाइट फॉलो की, और आज उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। हालांकि सर्जिकल था, लेकिन हमने किया। लेकिन पेशेंट यदि हमारी बात बिल्कुल फॉलो करता है तो रिजल्ट हमेशा ही अच्छे आते हैं। सचिन जी, अब आपका बहुत टाइम हो गया, अब तो अब पिछली हाँ, होली, ये 2 साल करीब हो जाएंगे अभी मान लीजिए। हाँ, माने 2 साल हो जाएंगे। अब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर फ्रैक्चर का या हर बीमारी का इलाज ऑपरेशन ही है। उसको हम कंजर्वेटिवली या फिर दूसरे माध्यम से भी ट्रीट कर सकते हैं, बशर्ते उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, हम्म, थोड़ा रास्ता लंबा होता है, स्टिफनेस आती है, फिजियोथेरेपी जरूरत पड़ती है, वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। और यही मैं एक बात कहूंगा कि हर एक ही इलाज हर पेशेंट में फिट नहीं बैठता। हर पेशेंट के लिए अलग इलाज बना हुआ है। और ये डिसीजन लेना पेशेंट और डॉक्टर दोनों का फर्ज है कि पेशेंट भी उस चीज को समझे और उसको फॉलो करे। तो यही सचिन जी करा। मेरा ओपिनियन भी यही था कि मतलब मैं बहुत डर रहा था ऑपरेशन से। तो सच बहुत डर रहे थे। डॉक्टर साहब ने पूरा केस को समझा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब का डिसीजन था या मेरा डिसीजन था। पूरा हमारा करीब करीब ज़्यादा भी नहीं तो 1 घंटे डिस्कशन हुआ होगा इस चीज़ को लेके। 1 घंटे डॉक्टर साहब ने मेरे को दिया कि मैं समझाया सारी बात। सेल्फलेसली, मतलब विदाउट केयरिंग फॉर द मनी कि भाई पेशेंट मैं इतने में 10 पेशेंट देखूंगा था मेरे को 10,000 मिलेंगे। नहीं, मेरा केस पूरा समझा। पूरा फिर एडवाइस दी कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन पे फॉलो अप रहा, यहाँ पे आके फॉलो अप रहा। मतलब मैं कहूँगा जितना डॉक्टर साहब ने मैं लेके, डॉक्टर साहब की फीस तो बहुत कम दी मैंने। अरे नहीं, वो बात है। क्या है सचिन जी, मेरी बात सुनो, वो एक डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता था। हाँ, यदि यदि हमने वो डिसीजन लिया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वो आपकी जिंदगी बदल सकते थे। मेरे लिए तो आप एक पेशेंट है, लेकिन आपके लिए तो पूरी जिंदगी है, बिल्कुल जिंदगी। तो मैं उसको ऐसे नहीं जाने दे सकता कि नहीं नहीं आपका मन है तो करवाओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वही बात है कि आपको जो ट्रीटमेंट हमने दिया, उस ट्रीटमेंट को प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और वो चीज सकता है वो आपको ही फॉलो करनी है। हम तो अपना ट्रीटमेंट दे देंगे। तो वो चीज समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और आपने भी उसे तरीके से समझा, इसलिए रिजल्ट अच्छे है। हाँ, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। वो कोडिंग करना बहुत जरूरी था। हाँ, बहुत और जरूरी था। आपके लिए तो, मतलब कि हमारे लिए तो आप एक पेशेंट है, लेकिन आपको मैं समझता हूँ कि आपके लिए वो फ्रैक्चर बहुत बेहतर है, क्योंकि आपकी भी जिंदगी बहुत बड़ी थी। आपने पूरा काम करना है, वही सब चीजें हैं। और आज मैं इसीलिए परफेक्ट हूँ। आप परफेक्ट। आपका आपका सपोर्ट इतना है। तो रास्ता, मंजिल मिलती है, रास्ता लंबा हो सकता है, हाँ, रास्ता बदल जा सकता है, लेकिन मंजिल तो मिलेगी मिलेगी। एक सही सलाह बहुत जरूरी है। उस दिन शायद मेरा ये 1 घंटे का डिस्कशन डॉक्टर साहब से जो हुआ है वो ना होता, तो शायद मतलब ये प्रॉब्लम तो ठीक है, ये तो ठीक होनी ही थी। मतलब हो सकता है कि ठीक से ठीक ना होती। पहली बात तो यही ठीक से ठीक ना होती, दूसरा मेरा मेंटल स्टेट बिगड़ जाता। डॉक्टर साहब ने मेरा मेंटल स्टेट भी संभाला। वो वही था ये। बीमारी, हर बीमारी को ठीक करने के लिए मेंटल स्टेट को ठीक करना चाहिए।
और वो डॉक्टर सब में स्किल है। मेंटली प्रिपेयर होना तो बहुत जरूरी है ना। हाँ यदि आप किसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो कैसे ठीक हो? तो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे। वो एक टाइम ऐसा था कि मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थे। तो मेंटली प्रिपेयर होना तो बहुत जरूरी है। तो ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो इस चीज को देखते हुए हमने इस तरह का ट्रीटमेंट किया। देखो क्या है कि कोई भी चीज है वो हमेशा सेल्फ हीलिंग नहीं होती है। मतलब आप सोचो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप सोचो कि सेल्फ हील हो जाएगा जी, आपने सब करते रहे वैसे डाइट ली। भाई तो आप एक बात मान के चलो कि कुछ आपको प्रॉब्लम आई और फिर भी उसी धंधे पे चलते रहे, रास्ते पे चलते रहे, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम आई है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आप को चाहिए। मतलब हमने कहा है कि वजन नहीं देना है तो मतलब नहीं देना है। हमारे कई पेशेंट हैं जो हमारी बात नहीं मानते, तो डेफिनेटली रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज होता है। तो हमारी बात मानना बहुत जरूरी है और लगातार हमारी 3 महीने या 6 महीने बात माननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार कह दिया कि कल के लिए तुम ये बंद कर देना, नहीं। 3-6 महीने तक हमारा फॉलोअप रहता है, फिजियोथेरेपी का फॉलोअप रहता है, उनको एक्सरसाइज बताई जाती है, अब वजन देना है, अब वजन नहीं देना है, आधा वजन देना। यदि वो ध्यान से नहीं सुनते हैं तो रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो पेशेंट को हमारी बात मानना और उसको प्रॉपर फॉलो करना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। और जो इनका इलाज था, इन्होंने लंबा रास्ता चूज किया था, डेफिनेटली लंबा रास्ता चूज किया था। जो उसका इलाज था, और लंबे रास्ते के लिए मैंने इनको प्रिपेयर किया और डेफिनेटली उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। ऐसा वो प्रॉब्लम कुछ आई नहीं, पर रास्ता थोड़ा लंबा रास्ता था। तो मंजिल मिली लेकिन रास्ता लंबा था। मंजिल तो मिल गई अच्छी और आज ठीक भी है सब कुछ। मैं तो यही कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि जैसा बिहेवियर है वैसा कंटिन्यू रखे। नहीं साहब, मैं पूरी कोशिश करता हूँ हाँ अपनी, चाहे उस टाइम की कितनी व्यवस्था रहती है तब भी हम कोशिश रखते हैं। इनके बाद में एल्बो में भी बहुत एक प्रॉब्लम हो गई थी, एल्बो में भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, फिर वही सब बातें वापस रिपीट हुई। तो मैंने तुरंत यहाँ एंटीबायोटिक यहीं खिलवाई थी यही आपने। खिलवाए तो यही यही बैठ के यही पट्टियाँ करवाई डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने कहा अभी इलाज स्टार्ट हो गया, यदि आप चाहते हो कि फिर ना हो तो अभी मेरे सामने आप मेडिसिन खाओ। तो मैंने यही मंगवा के सब मेडिसिन, मतलब कि ऐसा ना हो कि घर जाओ और फिर आई नहीं, ये नहीं, लेट नहीं हुआ। तो ये हमारे एक बच्चा है, एक आता है बच्चा, मैं आपको मिलवाऊंगा, तो पंडित जी हैं, उनका बच्चा है। तो उसके क्या है था कि उस दिन आई थिंक कुछ फंक्शन था या फिर कुछ बड़ा त्योहार था उस दिन। तो उसके बच्चे के पैर में सूजन आ गई थी। तो फ़ोन पे मेरी बात हुई और बुखार आ गया था, तो मैंने कहा नहीं लेट नहीं कर सकते, अभी एडमिट होना पड़ेगा। तो वो एडमिट हुए। आज बच्चा ठीक है, उसी दिन एडमिट हुए, उसी दिन एमआरआई हुआ, उसी दिन मेरे को ऑपरेट करना पड़ा। उस दिन वो था, लेकिन वो टाइम रहते मेरे, वो बात ये है कि उसी समय पे टाइम रहते ही हमने डिसीजन ले लिया तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं।